जय श्री राधे राधे। आज आप सबके सामने मैं एक अत्यंत गहरी और आँख खोल देने वाली सच्ची घटना को साझा करना चाहती हूँ। यह घटना हमें सिखाती है कि भक्ति केवल जप तप से नहीं बल्कि अन्न और साधन की शुद्धता से जीवित रहती है। एक समय की बात है, एक महान संत थे, सिद्ध पुरुष थे, जिनके भीतर कभी काम क्रोध लोभ स्पर्श नहीं कर पाता था। वे यमुना जी के तट पर स्नान करने गए, परंतु प्रभु की लीला देखिए। यमुना तट पर अनेक स्त्रियां स्नान कर रही थी और उसी क्षण सिद्ध संत के मन में एक क्षण के लिए प्रेम वेदना जैसा भाव उत्पन्न हो गया। संत विचलित हो गए। उन्होंने सोचा, जिस मन में प्रभु का वास है उसमें यह भाव कैसे आ गया। भक्तों, जब साधक के भीतर ऐसा विकार आता है ना, तो वह उसे बहुत भारी लगने लगता है। उसका मन भारी हो जाता है, पर्वत जैसा भारी वो समझता है। तो उसी समय संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे बोला, हे शिष्यगण, आज मैं अपना यहीं पे शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि मेरे भीतर यह भाव आ गया है, मेरे अंदर प्रेम वेदना उठ गई है। ये सब सुनने के बाद शिष्यों ने गुरु से अपनी विनती की, गुरुदेव, पहले एक बार चलिए वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपका निर्णय होगा हमें मान्य होगा। गुरुदेव बोले, चलो ठीक है, परिक्रमा पे चलते हैं। परिक्रमा पूर्ण होते होते संत के मन से पूर्णतः वो विकार दूर हो गया और पूर्णतः मन शुद्ध हो गया। विकार ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अब संत और भी चकित हो गए, बोले, ये कैसे हुआ। तभी उन्हें स्मरण आया, आज मैंने केवल ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया था और तो मैंने कुछ ग्रहण किया ही नहीं। तभी संत ने अपने शिष्यों से बोला, थोड़ा जांच करवाओ बेटा, पता कि ये सब कैसे हुआ, भोग कहाँ से आया था, आज का अन्न कैसा था, कैसी भावना से भोग लगा था। जांच हुई तो पता चला कि वह भोग अशुद्ध साधन से आया था, जो कि एक वैश्य, कोलकाता के एक वैश्य के यहाँ से आया था और वह अशुद्ध साधन से धन कमाया गया था और वही धन इस भोग में लगाया गया था। भक्तों, यह स्थान वही है जहाँ हमें रुककर सोचना चाहिए। धन केवल कागज नहीं होता, अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, उसमें भक्ति का भाव, कर्म, ऊर्जा समाहित होती है, भावना समाहित होती है। फिर जब संत को पता चला कि वैश्य के यहाँ का भोग लगा था, इसी कारण उनके मन में काम वेदना उठी, तो संत तुरंत प्रभु के चरणों में पहुँचे और बोले, प्रभु, मैंने तो प्रसाद ग्रहण किया था, तो फिर ये विकार क्यों आया, कैसे आया। अगर प्रसाद ग्रहण करता हूँ तो ऐसे विकार आते हैं, मन अशुद्ध हो जाता है, तो भी पाप होता है हमसे, और प्रसाद नहीं ग्रहण करते तो ये अपराध लगता है कि मैंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया आपका, तो क्या करूं प्रभु, अब आप ही उत्तर दीजिए। तो प्रभु ने उत्तर दिया, वत्स, मैं तो सबका हूँ ना, जो भी जिस भाव से भोग लगाता है मुझे तो स्वीकार करना ही है, मैं तो सब कुछ स्वीकार करता हूँ, परंतु साधक को विवेक रखना चाहिए। संत बोले, ठीक है प्रभु। प्रभु बोले, मेरे भोग से एक कर लो और शेष भोजन तुम स्वयं और सात्विक ढंग से ग्रहण करो। जीवन संतुलन का होता है, ना कि साधन का। इसलिए ने मन में रखा और उन्होंने सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू किया और वो स्वयं जो है भोजन का एक कण लेते और सारा लोगों में बंटवा देते और खुद सात्विक भोजन ग्रहण करते। इस पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा साधन वैसी वृत्ति, जैसा भोजन वैसा चिंतन। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आहारो शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि मन आपका पवित्र रखना है तो अन्न को शुद्ध रखना ही पड़ेगा, हमें शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए। भक्ति केवल माला फिरने से नहीं होती, भक्ति तब होती है जब हमारा पेट, मन, साधन तीनों शुद्ध हों, भाव। चलिए अब हम अंत में आपको बताते हैं, भक्ति यदि यदि आपका कभी मन अशांत हो जाए और आपको विकार घेर ले तो आत्मचिंतन किया करें।
परेशान मत हुआ करिए, आत्मचिंतन किया करिए। हमने क्या खाया है, किस साधन से आया, किस भाव से ग्रहण किया गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, और प्रभु कृपा करेंगे तो मार्ग स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। जय श्री राधे राधे।